ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार से होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, वास्तु शास्त्र में क्या होता है, हम इस शास्त्र के आधार से किस प्रकार से हमारे जीवन में होने वाले फ्यूचर के इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सभी को लगता है ये एक आश्चर्य है कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पास, तो है एक एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली रीजन के साथ उपलब्ध है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइंटिफिक किस प्रकार से है, हमारे ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र को 36 डिग्री में किस प्रकार से आकाश मंडल को किस प्रकार से मांडा है, या जो चौकड़िया हम कुंडली देखेंगे तब भी हमको एक चौकड़िया दिखता है, उस चौकड़िए के अंदर 12 राशि ग्रह नवग्रह सब मांडे जाते हैं, एक स्थान दिया जाता है उनको। तो वो किस प्रकार से होते हैं और क्यों दिए जाते हैं, किस प्रकार से मालूम होता है कि हमारे कुंडली में जन्म के समय या अभी के प्रेजेंट के समय वो कुंडली किस प्रकार से है, हम यह सब इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। आपको यदि इस चैनल के द्वारा एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आपको आने वाला नया वीडियो जल्द से जल्द मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से साइंटिफिक रीजन के आधार पर स्थिर है। तो ये हम कुंडली देखेंगे, किसी की भी कुंडली देखे तो हमको एक चौकोन दिखता है, इस चौकोन के अंदर अलग अलग रेखाएं और 12 स्थान दिखते हैं। ओके, तो इस चौकोन में 12 स्थान होते हैं, यानी कि 12 भाव होते हैं। इस भाव को हम पार्टेशन किया है, क्या एक भाव एक 30 डिग्री का होता है। ओके, 30 अंश का एक भाव हुआ, यानी कि एक स्थान हुआ। तो इस स्थान ऐसे हमें 360 डिग्री का राउंड है, जो आकाश मंडल में 360 राउंड है, उसके अंदर हम 12 राशि स्थित करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे और ये जो आकाश मंडल है उसको कुंडली के अंदर किस प्रकार से स्थित किया जाता है, ये हम देखेंगे। प्रथम स्थान यानी कि पहला जो स्थान होता है या पहला घर जो होता है वो कुंडली के अंदर हम उसको लग्न कहते हैं। लग्न के अंदर यानी कि जो लग्न है उसके अंदर कौन सा ग्रह है, उसके अंदर कौन सी राशि है, पहले तो हमें उस स्थान में कौन सी राशि है ये पता करने की जरूरत होती है। उसी स्थान के राशि के अनुसार आगे की राशि या सब हम 12 स्थानों में डालेंगे, क्योंकि एक राशि 30 अंश की है और एक घर या हाउस या स्थान या भाव एक 30 अंश का है, वो सेम है। तो हम एक राशि के अनुसार 30 अंश के अनुसार हम उस स्थान में एक राशि डालेंगे, उसके अंदर फिर आगे की राशि ऐसा डालते जाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री के बाद 30 से 60 डिग्री के बाद अलग राशि आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि और 12 स्थान है 30-30 अंश अंश के। ओके, तो इसके अलावा अभी ये जो आकाश में स्थित है, तो सभी के कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि प्रथम स्थान में अलग राशि है। तो इस किस कारण से वो अलग राशि आती है, तो सर्वप्रथम वो जानने की जरूरत है पूर्व की दिशा की ओर, जो पूर्व है, जो लग्न है, लग्न यानी कि अपना पूर्व की दिशा की ओर जो राशि है, जो जन्म के समय पूरब की दिशा पर जो राशि है उस राशि को प्रथम स्थान में डाला जाता है। प्रथम स्थान में वो राशि आने के बाद आगे की राशि हम जल्दी से लिख सकते हैं, यानी कि आपके जन्म के समय मेष राशि पूरब दिशा में थी, तो हम लग्न में क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, यानी कि मेष राशि लिखेंगे। अगले द्वितीय दूसरे भाव में क्या लिखेंगे, वृषभ, तीसरे भाव में मिथुन, चौथे में कर्क, इस प्रकार से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशि 12 राशि हमने स्थित कर दी। पूरब की दिशा हमारे लिए मेन है, जैसे कि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ को ज्यादा ये देते हैं, तो पूरब दिशा एक मेन डायरेक्शन है हमारे लिए। ऊर्जा, निर्माण, आत्मा, शक्ति, ये सब हमें किससे मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। यदि हमारा देश में या हमारे समय में यदि सूर्य ही नहीं हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। सभी वस्तुएं, सभी पौधे या सभी
के लिए सूर्य की किरणें अत्यंत आवश्यक है। सूर्य ना हो तो हमारे लिए अन्न नहीं बन सकता है, हमारा जीवन नहीं हो सकता है। इस प्रकार इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है कि सूर्य की ऊर्जा, पूरब की दिशा अत्यंत ऊर्जादायी है। सूर्य इस दिशा से उगम होता है, वो इसलिए हमारे लिए पूरब की दिशा अत्यंत महत्वकारी है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरब की दिशा को घर होना चाहिए, पूरब की दिशा के और हमारा घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारे घर में ऊर्जा आती है। ये एक वास्तुशास्त्र है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी आत्मा किस प्रकार से है, हमारे आत्मा के लिए ऊर्जा पूर्व दिशा से आती है। इसलिए हमारे लिए पूरब दिशा, यानी कि हम प्रथम स्थान में ही पूरब दिशा को ही रखेंगे। उसके बाद हमारे लिए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम, इस प्रकार से जो भाव है उस राशि के अनुसार हम डालते जाएंगे। 360 पूरा राउंड है, 360 डिग्री में हम पूरे 12 राशियां डालेंगे। उसके बाद हमारे बारी आती है ग्रह की। ग्रह 12 के ग्रह है, 12 स्थानों में ग्रह हम 9 ग्रह डालेंगे। 9 ग्रह ही क्यों? तो मेन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाते हुए जो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों की ही मान्यता दी है, क्योंकि जो ग्रह है बुध सूर्य के अत्यंत नजदीक का ग्रह है, तो हमारे लिए अत्यंत महत्वकारी बनता है। और बुध बुद्धि का दाता है। ओके, तो सूर्य ऊर्जा देता है, चंद्र हमका मन का कारक है, मंगल हमारे लिए अत्यंत महत्वकारी, क्योंकि हम लीडरशिप कर सकते हैं, आगे चल के कुछ भी काम कर सकते हैं, हमारे लिए ऊर्जा निर्माण करने वाला मंगल है। और इसी तरह से शनि हमारे लिए न्याय प्रिय है। इस प्रकार से सभी ग्रहों को हम अपने अपने कार्य के अनुसार दिए हैं, क्योंकि जो ग्रह दिखता है उस प्रकार से उसका फल है। यानी कि मंगल लाल कलर का दिखता है, उसके अनुसार वो हमारे ओरा के अंदर, इस पहले के वीडियो में हमने जाना है कि ओरा क्या होता है, ओरा के बारे में पूरा जाना है, मेडिटेशन के द्वारा क्या होता है ये हम सब जान चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये जो ओरा है उस पर ग्रहों की ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा हमारे लिए पॉजिटिव या निगेटिव किस प्रकार से कार्य करती है। हम थिंकिंग करते हैं या हमने डिसीजन लिया तो उसके अनुसार हमको फल मिलता है। यानी कि मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, तो इसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा, बराबर है कि नहीं? पानी पिएंगे तो ही आपके अंदर ऊर्जा आएगी, खाना खाएंगे तभी ऊर्जा आएगी, आप नहीं खाओगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। तो आपका डिसीजन ही आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से जब ग्रह हमारे ऊपर जो ओरे के अंदर ऊर्जा डालते हैं, तो ऊर्जा वो निगेटिव पॉजिटिव किस प्रकार से है, आपके जन्म कुंडली के अनुसार हमें ये पता चलता है। तो जब हमने जन्म लिया तो उस समय जो ग्रहों की आकाश में स्थिति होती है उसको हम राशि के अंदर डाल देते हैं। जो ग्रहों की स्थिति है, 12 स्थान है, हमने अभी देखा कि 12 स्थान है, 12 राशि है, उसके अनुसार अभी 9 ग्रह आ गए। 9 ग्रह हमारे ऊर्जा के अनुसार हमारे ओरा के अंदर ऊर्जा भरते हैं। तो वो हमारे 9 ग्रह 12 स्थानों में उस स्थान में दिशा के अनुसार रखे जाएंगे। पूरब दिशा में हमने क्या किया, लग्न बोल के स्थित कर दिया, पूरब दिशा ही हमेशा लग्न की तरफ रहेगी। ओके, उसके बाद दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ, ये सब दिशा के अनुसार हम उस ग्रह जो यानी कि पूरब दिशा को, अभी में गुरु है या रवि है, तो हम उस स्थान में पूरब दिशा की ओर है, किस राशि में है उस राशि में हम अपना ग्रह डाल देंगे। यानी कि रवि मेष राशि में है या गुरु मेष राशि में है, उस प्रकार से हम पूरा डाल देंगे। ये डालने के बाद ये स्थान 12 स्थान आ गए, 12 राशि आ गए, 9 ग्रह आ गए। उसके बाद ये ग्रह आने के बाद हम अब कुंडली हमारी पूरी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर फिर आगे चल के आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि ये गणितीय विभाग है। कौन सा? कि कौन सा ग्रह किस स्थान में आएगा, किस राशि में आएगा, ये हमें हमारे गणित के हिसाब से हमें मानना पड़ता है। जब हम 10वीं 11वीं या 12वीं में होते हैं तो वो थ्योरम पढ़ते थे, हम जो गणित में थ्योरम पढ़ते थे उस थ्योरम के अनुसार ही, यानी कि जो थ्योरम अभी जो आइजैक न्यूटन है इनके थ्योरम है या साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ थ्योरम लिखे हैं, उसके अनुसार ही हमारे ऋषि मुनियों ने
तब थ्योरम लिखे थे, यानी कि एक गणितीय विभाग के अनुसार किस राशि में, किस स्थान में, किस ग्रह के अंदर कौन सा ग्रह रहेगा, किसके साथ कौन सा ग्रह रहेगा, ये हम गणित के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो अक्षांश, रेखांश ये भी होता है, उसके अनुसार ही हमारे ग्रह के अनुसार हमको सभी पता चलते हैं कि कौन से स्थान में कौन सा ग्रह आएगा, कौन सी राशि आएगी, ये सब हमें पता चलेगा। ये स्थान हमने सभी को दे दिए, उसके बाद ग्रह आ गए, ये सब अपनी पूरी कुंडली, लग्न कुंडली तैयार होती है। उसके बाद अनेक कुंडलियां तैयार होती है, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, दशांश कुंडली, D1, D2, D3, D4, ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आपको पढ़नी है। तो ये सर्वप्रथम मेन कौन सी होती है, तो लग्न कुंडली मेन होती है। लग्न कुंडली के अंदर ही हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन, जीवन का पूरा डिस्क्रिप्शन इस जन्म कुंडली के अंदर ही आ जाता है। बाकी की कुंडलियां कौन सी क्या कार्य करती है, तो हम बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र को या ज्योतिषाचार्य को सर्वप्रथम हमें प्रथम देखते हैं कि जन्म लग्न कुंडली कैसी है, उसके बाद हम नवमांश, दशमांश या आगे के कार्य के अनुसार सप्तमांश, यदि शादी के लिए सप्तमांश, दशमांश, कौन सा कार्य करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, उसके लिए अलग 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 चार्ट है, तो उसके अनुसार वो प्रिडिक्शन किया जा सकता है। सर मेन कुंडली कौन सी है, तो हमारी लग्न कुंडली है। तो हमने इस के अनुसार लग्न कुंडली 360 डिग्री के अनुसार साइंटिफिकली रीजन के अनुसार हमने डाल दी। ओके, क्योंकि पूरब दिशा ही हमारे लिए ऊर्जादायी है और पूरब की दिशा के अनुसार ही हम क्या करेंगे, जैसे ही नॉर्थ को, जो नॉर्थ पोल है, कभी भी नॉर्थ और साउथ के देखेंगे तो डायरेक्शन में हमें दिखाता है कि नॉर्थ और साउथ, परंतु ऊर्जा स्रोत कहाँ से है, तो पूरब दिशा से है। मेन हमारी पूरब दिशा है ऊर्जा स्रोत के लिए। तो हमें आत्मा के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार हमें देखना पड़ता है कि हमारे ऊपर किस प्रकार से उस ग्रहों का फल मिलेगा, वो किस दिशा में महत्वपूर्ण है, तो पूरब दिशा के लिए महत्व है। उसी को जानते हुए हमने 12 दिशा और 12 ग्रहों को उस स्थान के अनुसार चौकड़ियों में मान दिया। तो इसके अलावा हम अब देखेंगे कि ये स्थान हो गए, राशि हो गए, उसके बाद हमें कौन सा ग्रह किस स्थान में क्या फल देता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमें कौन सा ग्रह किस प्रकार से हमें फल देता है, ये भी जानना जरूरी है। किसका कारक है, रवि आत्मा का कारक है। रवि हमें सरकारी नौकरी या लीडरशिप, ये सब हमें रवि से मिलता है। चंद्र जो बोली है ये हमको दर्शाती है, मन का कारक चंद्र ग्रह है। ये इस प्रकार से हमें पूरी जानकारी इस ग्रहों की होनी अत्यंत आवश्यक है। उसके अनुसार ही हमारा जो कुंडली का प्रिडिक्शन है वो हम करेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा हम सिर्फ फल ज्योतिष का ही ज्ञान लेंगे, गणितीय ज्ञान हमने नहीं लेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है कि हमें कुंडली आजकल तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाने के बाद हमें सिर्फ देखना होता है कि कौन सा ग्रह किस स्थान में है और वो किस प्रकार से हमें फल दे रहा है, यही जानना हमारे लिए सर्वप्रथम उत्तम रहेगा। ओके, गणितीय विभाग जानेंगे तो उसमें शंकु वगैरह बहुत सारे थ्योरम है, उस थ्योरम के अनुसार हम बाकी की ये जो प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस के अनुसार अपन सिर्फ कुंडली तैयार कर सकते हैं। उस कुंडली के अंदर ग्रह आने, राशि आ गए, सब आ गए, तो उसके बाद ये मेन कुंडली होने के बाद हम नवमांश, दशमांश, सप्तमांश ये सब कुंडलियां बनाते हैं। उसके बाद हम महादशा, अंतरदशा ये सारे निकालेंगे। किस प्रकार से हमारे लिए ये कुंडली मांडने के बाद किस प्रकार से हमें फल मिलेगा, फल ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार से हमारे लिए क्या फल मिलेगा, हमने कौन सा कार्य करना चाहिए, नौकरी, व्यवसाय, किस में हमें हमारा भाग्य जल्द उज्जवल होगा, ये सब कार्य हमें ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार कुंडली के अंदर मिलते हैं। सभी कुंडलियां एक महत्वपूर्ण दर्शक है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। किस प्रकार से कुंडली के अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं, उसके लिए हमें ज्योतिष शास्त्र का आधार लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन के अनुसार हमें जो फल हमने थिंक किया है या हमारे लिए अत्यंत शुभकारी है वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कितना
परसेंट मिलेगा, ये सब हम जान सकते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो सब ओरा के अनुसार जो पूरब की दिशा से या बाकी के जो ग्रह है उसके जो ऊर्जा है हमारे ऊपर पड़ती है। सूर्य ना हो तो हमारे ऊपर ऊर्जा नहीं गिरेगी, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है या सब शरीर की रचना है वो कंटिन्यू काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से सभी ग्रहों की जो ऊर्जा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य चंद्र या ना हो, चंद्र घूमता है इसलिए हमारे लिए कुछ इम्पैक्ट करता है, चंद्र ना हो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि समुद्र के बारे में या जो बारिश होती है उसके लिए भी अत्यंत महत्वकारी सभी ग्रह है। उसके लिए हमें शरीर की रचना के अनुसार जो नवग्रह है उनके लिए मान्यता के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसके अनुसार ही हम ज्योतिष का पूरा ज्ञान इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा हम लेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।